नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय परलवान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पर कुछ चर्चाएं होने वाली है। आप सभी को मालूम है कि परलवान जो है अपना सिस्टम, उसका माहौल कितना ज़्यादा गड़बड़ी में चल रहा है। यहाँ पर जैसा कि पहले होता था कि पहले जब सिस्टम एक सुचारू रूप से कंटिन्यूअसली चलता था, तो यहाँ पर लोग अलग-अलग तरह की इनकम करते थे। नॉन वर्किंग इनकम भी करते थे, वर्किंग इनकम भी करते थे और यहाँ से सेल एंड बाय का भी इनकम करते थे। लेकिन सिस्टम में जब से पीवीसी मेटा आ गया है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई हैं लोगों को। क्योंकि जो पर्ल वन वेबसाइट के बारे में लोगों ने जितना सीखा था, जितना जाना था, जितना लोगों के बारे में बताया था इस वेबसाइट को, और जिन्होंने इसकी कंप्लीट जानकारी रख ली थी, उन्हें एकदम से हवा लग रहा था सीखना। एकदम स्मूथली सभी लोग वेबसाइट को सीख चुके थे और एक अच्छी अर्निंग कर रहे थे। यहाँ तक कि पर्ल वन इंटरनेशनल का जो प्लान था, जो पहले चल रहा था, उसको लोग एज अ जॉब, एज अ करियर कर रहे थे। लेकिन पीवीसी के आ जाने से यहाँ पर जो पूरा प्लान है, पूरा करियर है, लोगों का चौपट हो चुका है। हालाँकि होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कुछ गलतियाँ हैं सिस्टम ने खुद किया है, क्योंकि देखिए लोगों ने सिस्टम को जॉइन किया है अर्निंग के लिए। अर्निंग का मतलब है पैसा। लोगों के पास पैसा भी आना चाहिए। अगर पैसा आता है तो मोटिवेशन बना रहता है। चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो आपका कुछ और काम धंधा हो या फिर कोई बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो। अगर आपको पैसा आता रहता है तो आपको एक मोटिवेशन बना रहता है कि हमें इसमें काम करना है और 2 पैसे की अर्निंग करनी है। लेकिन सिस्टम ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ठीक है, 80 लाख 85 लाख कम्युनिटी हो चुकी है, लेकिन अभी जो 6 महीने से बैंक विड्रॉल बंद है, उसके बारे में जो यहाँ पर बातें होती हैं वो एकदम से नेगेटिव होती हैं कि सिस्टम अब बैंक विड्रॉल नहीं देगा। सीधी सी बात ये है कि जब सिस्टम बैंक विड्रॉल नहीं होगा तो सिस्टम किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। अच्छी बात है कि सिस्टम पीवीसी मेटा को स्टेक करवाया है। स्टेक करने के बाद लोगों को किसी न किसी तरह के उनका डीपी का भी डॉल देना चाहिए। उन्होंने जो पीवीसी में लगाया है, पीवीसी का जो भी रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से जितना भी लोगों के पास अवेलेबल पीवीसी है या फिर जो रिलीज पीवीसी होता है, आखिर उन्हें तो विड्रॉल करने का अधिकार होना चाहिए ना लोगों को। आखिर लोग क्यों पैसे यहाँ पर क्यों लगाएंगे? क्यों लोग पीवीसी बाय करेंगे? क्यों लोग डीपी का यहाँ पर लेन-देन करेंगे? अगर विड्रॉल ऑन होगा तो सभी लोग तरीके से काम कर पाएँगे। अगर उन्होंने पीवीसी में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी आगे करते रहेंगे। अगर बैंक विड्रॉल स्टार्ट होगा तो आप सभी को मालूम है कि अगर बैंक विड्रॉल जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात ऑटो पूल की, तो अगर सिस्टम एक बार ऑटो पूल को बंद भी कर देता है तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बैंक विड्रॉल चालू रहेगा तो ऑटो पूल बंद भी कर देगा तो लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी अगर बैंक विड्रॉल चालू कर देगा तो। क्योंकि लोगों को विश्वास है परलवाइन पे। ऑटो पुल नहीं देगा तो लोग वर्क करेंगे, लोग रैंक अपग्रेड करवा करके अर्निंग करेंगे, लोग न्यू ज्वाइनिंग करवा करके अर्निंग करेंगे। तो आखिर सिस्टम को दिक्कत कहाँ पर है, ये लोगों को समझाना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक जो भी 80 लाख 85 लाख मेंबर आए हैं, तो वो तो ये चीज़ समझना नहीं चाहते हैं। उन्हें तो पीवीसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि मैं बड़े-बड़े लीडर्स की भी बात करूँ, जो कि बहुत बड़े-बड़े प्रेजेंटेशंस देते थे, आज तक उन्हें भी पीवीसी समझ में नहीं आया है कि पीवीसी क्या है, पीवीसी का फ्यूचर क्या है। हालाँकि सिस्टम ने जो पीवीसी का जो पीपीटी बनाया है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन कितना स्टेबल होने में टाइम लगेगा, ये किसी को नहीं पता है। और जो यहाँ पर 6 महीने 8 महीने से इनकम बंद है, तो आखिर अब लोग कहते हैं कि नेक्स्ट मेंबर जो भी हमारे टीम मेंबर हैं वो नया सिस्टम जॉइन कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं जॉइन करेंगे? यहाँ पर खर्चे तो डेली के हैं, खर्चे डेली के हैं, महीने में कितना खर्चा है ये तो लोगों को देखना चाहिए ना। ये सिस्टम को देखना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। लोगों के पास लाखों-लाखों डीपी पड़ा है, आखिर वो क्या यूज़ करेगा उसका? आखिर फार्मिंग भी करवाई गई है, तो फार्मिंग भी करवाई गई है तो $100 $110 ये कोई फार्मिंग नाम की चीज़ थोड़ी ना होती है। सिस्टम को ये चीज़ें समझना चाहिए। और मैं बता देता हूँ कि आखिर अब सिस्टम करने क्या वाला है, इसे भी आप ध्यान से सुन लेना।
सिस्टम ने करना क्या है कि सिस्टम के पास जितना भी डीपी है तो वो स्वैप करा रहा है पीवीसी में। पहला तो आपको पीवीसी में चेंज करना पड़ेगा और पीवीसी में चेंज करने के बाद वो एक क्रिप्टो बन जाएगा, क्रिप्टो टोकन बन जाएगा। और क्रिप्टो टोकन बनने के बाद आप उसे बाइनेंस में ले जाएंगे। ये जो तामझाम है ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं आता है। ये उन लोगों को आ जाता है जो थोड़ा टेक्निकल माइंड होते हैं। जो पर्ल वाइन में काम कर रहे थे वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अक्षर तक का ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं और पर्ल वाइन में एक अच्छा काम कर रहे थे। काम तो ऐसा कर रहे थे जैसे इनसे बड़ा मास्टर कोई हो ही ना। सीधी सी बात, पर्ल वाइन उन्हें समझ में आ रहा था, पीबीसी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और सिस्टम ने अगर खुद को पलटे भी किया है तो एक ऐसा डिफ़िकल्ट सिस्टम बना दिया है कि लोगों के दिमाग के अंदर जा ही नहीं रहा है। तो सिस्टम को ये जो डिफ़िकल्टी है इसे ईज़ी करना चाहिए। अगर अगर डीपी से पीवीसी में बनवा रहा है, पीवीसी से बीयूएसडी में बनवा रहा है, आखिर ये इतना एक्सचेंजेस किस बात का? पहले डीपी से आता था इनकम, डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता था आईएनआर में। और अब ये इतना तामझाम लोग करना नहीं चाहते ना, बात ये है। तो सिस्टम को अगर ऑटो पुल नहीं देना है तो ये कंप्लीटली नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और सिस्टम अगर डीपी का सप्लाई बंद करके सिस्टम को बंद करना चाहता है तो इसका भी नोटिफिकेशन देना चाहिए। और मुझे मालूम है कि सिस्टम बंद होने वाला नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो, क्योंकि यहाँ पर लोगों का सुबह से लेकर के शाम तक पे कॉल मैसेज पे मैसेज, इसीलिए इस टाइम पर ना तो मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ, ना तो मैं लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ना तो लोगों से मेरा कोई कॉन्टैक्ट हो पा रहा है। क्योंकि लोग यहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर कर रहे हैं कि सर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में ऊपर से बात करो, सिस्टम के एडमिन को कांटेक्ट करो। तो मैं इस चीज़ को ज़रूर करना चाहूँगा कि सिस्टम को ये सारी चीज़ें सामने रख देनी चाहिए कि सिस्टम करने क्या वाला है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था पीवीसी मेटा के बारे में कि आखिर पीवीसी मेटा क्या करने वाला है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है अपने डीपी का जो फार्मिंग करवा रहा है, पहले तो सबसे आगे उसे पीवीसी में चेंज करवा लेगा। पीवीसी में चेंज करवाने के बाद आपके जो पीवीसी का वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ेगा। जितना ज़्यादा यहाँ पर बाय होगा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और जैसे-जैसे क्रिप्टो, किसी भी क्रिप्टो का वैल्यू बढ़ता है और उसके बाद लोग उसे सेल एंड बाय करते हैं, वैसे भी इसका ही कार्यक्रम होने वाला है, बाय का भी और सेल का भी। जब आपका डीपी कंप्लीटली फार्मिंग हो जाएगा तो शायद सिस्टम आपको डायरेक्ट बीयूएसडी से काम चलाने के लिए बोलेगा। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा नहीं करना चाहता तो उसके बारे में सिस्टम को नोटिफिकेशन देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए अपने नोटिफिकेशन के बारे में कि सिस्टम ये करने जा रहा है। और वास्तव सी बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आखिर पीवीसी में भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं है, किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं है, या फिर कहा जाए तो नुकसान है ही नहीं। अगर आप एक अच्छे तरीके से काम करते हैं तो पीवीसी में भी आपका कोई नुकसान नहीं है। जो भी आपका जो फार्मिंग डीपी है, अगर आप डीपी सेल करेंगे तो उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि आप डीपी तो 50 में निकाल रहे हो, कोई 40 में निकाल रहा है, कोई 25 में, कोई 35 में। ऐसे तो डीपी में आपको नुकसान है। अगर आप डीपी से फार्मिंग कर लेते हो तो फार्मिंग करने के बाद जो आपका पीवीसी का एक्चुअल वैल्यू है वो आपको मालूम है कि एक पीवीसी का $6.5 लगभग अभी चल रहा है, 6.5 बीयूएसडी। और बीयूएसडी का रेट आपको मालूम है कि 85 है। और होगा क्या कि आपका जो पीवीसी मेटा है वो जब आप विथड्रॉल लेंगे तो आपके बाइनेंस अकाउंट में जाएगा। अब देखिए, लोगों को यही चीज़ तो सुनना ही नहीं है कि बाइनेंस में हम क्यों जाएँ? हम तो पर्ल वाइनर हैं, तो हम पर्ल वाइन में रहेंगे। हमें ना तो ट्रस्ट वॉलेट चलाना आता, ना तो बाइनेंस चलाना आता। केवल यही चीज़ें हैं जो लोगों को एकदम से अंदर बर्बाद कर रही हैं। लोगों को सीखना है, समझना है, लेकिन लोग कब तक में सीखेंगे? आज 2-2 3-3 साल हो गए, लोगों की आईडी लगी है, लोग क्वाड्स हैं, लोग एमेथिस्ट हैं, लेकिन अभी तक सिस्टम को कंप्लीटली नहीं समझ पाए हैं। वो लोग ट्रस्ट वर्ड को कैसे समझेंगे? मेटामास्क क्या है? क्रिप्टो करेंसी क्या है? इसको एक्सचेंज कैसे करेंगे? इसको बाइनेंस में कैसे लाएँगे? बाइनेंस में लाने के बाद इसका विथड्रॉल कैसे लगाएँगे? ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा है, जिसके कारण जो आपका सिस्टम है, जो अब पर्ल वाइन सिस्टम है, इसे 95 लोग छोड़ चुके हैं। और जो इसमें लगे रहेंगे, इसमें जो स्टेक रहेंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला है आगे चल के। लेकिन ऐसी कम्युनिटी का क्या मतलब जो उसको समझ ही नहीं पा रही है। तो सिस्टम को जो भी करना है कंप्लीटली तरीके से बता देना चाहिए कि आगे आखिर उसमें क्या-क्या होने वाला है। और अगर विथड्रॉल चालू करना है तो लोगों को जल्द ही नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देना चाहिए कि ये हो रहा है, ताकि जो भी सिस्टम में बचे-कुचे लोग हैं, जो भी बचे लोग हैं, वो सिस्टम में रह सकें और काम कर सकें। अदरवाइज़ आपको भी मालूम है और हम सबको मालूम है कि क्या होगा। तो सभी लोगों को ये छोटी सी अपडेट देने के लिए
मैं हाजिर हूँ और नेक्स्ट जो भी अपडेट मिलेगा आप सभी के समक्ष फिर से रखूँगा फ्रेंड्स। जय हिंद, जय पहलवान।